Praise the Lord, church. Praise the Lord. I welcome you all in the house of the Lord. आज बहुत ही स्पेशल डे है हमारी चर्च में। आज का दिन यहोवा ने बनाया है कि हम इसमें आनंदित हो। हालेलुया। आज बहुत स्पेशल दिन है हमारे लिए। आज प्रभु ने अपने लिए एक और लेबरर को तैयार किया है। हालेलुया। जैसे कि वचन में कहा गया है कि फसल तो बहुत है लेकिन मजदूर थोड़े हैं। तो प्रभु ने एक और मजदूर को आज खड़ा किया है। हालेलुया। ग्लोरी टू गॉड। तो आज प्रभु ने मुझे एक बहुत ही स्पेशल वचन दिया है। So it's about, हम पढ़ेंगे लूका की अंजील से, बुक ऑफ लूक चैप्टर 15 एंड वर्स है 22। हम इस वचन को बहुत बार हमने इस वचन को पढ़ा होगा, लेकिन हम एक डिफरेंट एंगल से इसको पढ़ते हैं, इस डिफरेंट एंगल से इसको ऑलवेज समझते हैं। हालेलुया। पर आज प्रभु ने हम इसको, ये जो है कहानी उड़ाऊ पुत्र के बारे में है, जिसने अपने पिता से अपना भाग, अपना शेयर लिया और वो चला गया और अपनी मस्ती में, सब हंसी खेल में, फन में, गलत कामों में उसने उस पैसे को उड़ा दिया। और जब उसने पैसा उड़ा दिया तो उसके बाद उस देश में अकाल पड़ गया जहां पर वो था। तो फिर जब उसे कहीं खाने को ना मिला, कुछ ना मिला, तो उसे याद आई अपने पिता की। तो उसने सोचा कि मेरे पिता के घर में इवन के नौकर जो हैं उनके पास अबंडेंस में खाना है, बहुतायत की ब्लेसिंग है, बहुतायत में खाना है, लेकिन मैं यहाँ पर भूखा मरता हूँ। और उसने सोचा क्यों ना मैं अपने पिता के घर जाकर उससे माफी मांगूं और कहूं कि मुझे एक दास की तरह अपने पास रख ले। तो हमने हमेशा इस एंगल से इस वचन को पढ़ा है, राइट? तो आज प्रभु ने मुझे एक डिफरेंट एंगल से इस वचन को दिया। आई वॉज ऑल्सो सो सरप्राइज। तो ये जो वचन है, आज हम इसको उस पिता के एंगल से पढ़ेंगे, उस बाप की एंगल से, कि उस बाप ने जब उसका बेटा वापस आया तो उसके एंगल से कि पिता उस पुत्र को कैसे देख रहा था। हालेलुया। कभी कभी ऐसा होता है कि हम जो है, जब हम परमेश्वर से कुछ मांग रहे हैं, परमेश्वर दे दे, ये ब्लेसिंग दे दे, दे दे, दे दे, लेकिन परमेश्वर नहीं देता। हालेलुया। तो हम कहते हैं, ले प्रभु है ही नहीं, कुछ नहीं है, हम छोड़ के चले जाते हैं, लेकिन वो पिता वही खड़ा रहता है। फिजिकल जिंदगी में कई लोगों के ऐसे होता है, जब पिता उनको उनकी मर्जी से चलने नहीं देता है, वो छोड़ के चले जाते हैं, लेकिन पिता फिर भी उनका इंतजार करता है कि मेरा बेटा एक दिन वापस आएगा। तो यहाँ पर यही है कि वो तो छोड़ के चला गया लड़का, लेकिन वो पिता वहीं पर अपने बेटे का रोज इंतजार करता है। रोज सुबह चढ़ती है, वो सोचता है कि शायद आज मेरा बेटा आएगा। उसकी नजरें उसके रास्ते पर लगी रहती कि शायद आज मेरा बेटा आएगा। उसका दिल उसके बेटे की आमद के लिए, आने के लिए, उसके बेटे के आने के लिए तरस रहा है, और उसके वेलकम के लिए उसकी बाहें खुली है। हालेलुया। ग्लोरी टू गॉड। तो कभी कभी हम गुस्से में, कभी कभी हम अनफेथफुल होके, डिसोबीडियंट होके, या फिर कभी कभी हम बेपरवाह होकर
खुदा से दूर रहते हैं, लेकिन खुदा फिर भी आपका हर दिन इंतजार करता है, हर दिन इंतजार करता है। हालेलुया, ग्लोरी टू गॉड। ये जो वर्ड है ना आज का, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये बहुत गहरा है। आई मीन ट्राई टू अंडरस्टैंड कि ये सचमुच वचन क्या कह रहा है। ग्लोरी टू गॉड। मेरे दिमाग में कुछ और वचन था, लेकिन जब मेरी नजर इस पे गई तो प्रभु ने, मैंने पहले सोचा था कि इंग्लिश मीटिंग में डिफरेंट और इस मीटिंग में डिफरेंट, दोनों वर्ड डिफरेंट सोचे थे, लेकिन प्रभु मुझे ये दिया, एंड आई मीन एक डिफरेंट एंगल से दिया, which is so beautiful. Verse 22, परंतु पिता ने अपने दास से कहा, झट अच्छे से अच्छे वस्त्र निकालकर इसे पहनाओ और इसके हाथों में अंगूठी और पांव में जूतियां पहनाओ और पला हुआ बछड़ा लाकर मारो, ताकि हम खाएं और क्या करें, आनंद मनाएं। झट से कहता है, झट से अच्छा वस्त्र। गाइस लेट मी टेल यू वन मोर टाइम, शायद आपने बहुत बार मेरे से सुना होगा कि खुदा जो है वो फाइन नहीं देता। हम कहते प्रभु यही दे दे यही दे दे, ये नहीं देना तो यही दे दे, हम यही मांगते रहते हैं। हम क्या मांगते हैं? ये हम यही मांगते रहते हैं, प्रभु दे 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 दे। वो फाइन नहीं देता, गुड नहीं देता, बेटर नहीं देता, क्या देता है? बेस्ट देता है। हालेलुया। और हम उसके बेस्ट के अधिकारी हैं। मैं ये नहीं कह रही कि हम डिजर्व करते हैं, हम उसके बेस्ट के अधिकारी हैं। हालेलुया। तो ये जो वस्त्र की बात की है, इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? रोब। राइट? तो जो रोब होता है वो क्या, उसका इट सिंबल्स अथॉरिटी को दर्शाता है, राइचियसनेस को दर्शाता है, डिवाइन फेवर को दर्शाता है और स्पिरिचुअल स्टेटस को दिखाता है। हालेलुया। मैं फिर से बोलती हूँ, रोब जो है वो अथॉरिटी को, आपकी लाइफ में अथॉरिटी को दर्शाता है, राइचियसनेस को दर्शाता है, डिवाइन फेवर को दर्शाता है, स्पिरिचुअल स्टेटस को दर्शाता है, और इसको रोब को कवरिंग भी कहा जाता है। हालेलुया। हालेलुया। I mean, it is very important in your life. Just okay. First thing, authority and status. रोब जो है बहुत प्रकार की होती है। एक होती है प्रीस्टली गारमेंट, जिसको हाई प्रीस्ट पहनते थे। अगर हम पुराने नियम में जाएं तो जो हाई प्रीस्ट थे वो पहनते थे, राइट? प्रीस्ट, हाई प्रीस्ट, वो लोग उसको पहनते थे। दूसरी थी है रॉयल रोब्स। रॉयल रोब्स जो हैं वो कौन पहनते हैं? राजे पहनते थे। तीसरी है जोसेफ की रोब। जो यूसुफ था जेनेसिस में 37:3 का, उसको उसके पिता ने वो मल्टी कलर की रोब दी थी, बहुत सारे कलर्स की रोब बनाकर उसको दी थी, और वो पिता के प्यार को दर्शाता है। उसके बाद सेकंड थिंग है सिंबल ऑफ राइचियसनेस एंड साल्वेशन। तो नए टेस्टामेंट में रोब ऑफ राइचियसनेस को क्या कहा गया है कि वो एक साल्वेशन को दर्शाता है, कि जब हम प्रभु के पास आते हैं और प्रभु को कहते हैं कि प्रभु हम पापी हैं, हमें माफ कर, और हमें तू हमारा उद्धार करता, मुक्ति दाता, जीवन दाता है, हमें हम पर अधिकार ले, राइट? दैट इज हाउ वी गेट इनटू द साल्वेशन। वो जो रोब है वो हम सबके पास
जो उसके पास आते हैं उनको मिलती है। सबको, दुनिया में सबके लिए नहीं है, सबके लिए है, पर जो उसको रिसीव करता है, लेता है अपनी जिंदगी में, जो परमेश्वर के ऊपर विश्वास करता है कि परमेश्वर जो है, यीशु मसीह जो है, वो मेरे लिए आया और मेरे पापों को उसने अपने ऊपर ले लिया और मुझे बचाया और मुझे उद्धार दिया है, वो उनके लिए है। दूसरी बात, वेडिंग गारमेंट। अगर मत्ती की अंजील में, मैथ्यू में 22 का 11 to 13 पढ़े तो वहां पर जो भोज पर लोगों को बुलाया गया था, राजा ने भोज पे बुलाया, एंड दैट पर्सन, उस पर्सन ने वो वस्त्र नहीं पहना था। दैट वाज अ डिसऑनर टू किंग। तो उसने कहा कि तूने वो वस्त्र क्यों नहीं पहना? क्योंकि जब वो लोग, राजा जो थे, लोगों को खाने पे बुलाते थे तो उन लोगों को स्पेशल वस्त्र दिए जाते थे कि प्रभु राजा के भोज में जा सके। तो उसने वो नहीं पहना था, तो वो क्या हुआ? सजा का भागी हुआ। तो इसका मतलब ये है कि अगर हम लोगों ने, जिसने भी वो वेडिंग गारमेंट नहीं पहना, उसके लिए परमेश्वर के द्वार में एंट्री नहीं है। हालेलुया। जिसने नहीं पहना, हम भी जेंटाइल से आए हैं, हम प्रभु को नहीं जानते थे, पर जिस दिन हमने परमेश्वर को अपनाया उसी दिन हमारे को प्रभु के राज में एंट्री मिल गई। ठीक है, हमको वीजा मिल गया है, एंट्री हम बाद में करेंगे, राइट? जब इस बॉडी को छोड़ेंगे तो हमको, तब हम एंट्री करेंगे, हमको वहां जाने के लिए टिकट मिल चुका है अपनी भाषा में। ओके। और एक रोब होती है, राइट, प्रोडिगल सन वाली, जो उसके पिता ने प्रेम, जिसको वो रोब है जो फॉरगिवनेस, रेस्टोरेशन एंड एक्सेप्टेंस की रोब है, जिसमें जब उसने माफी पाई, रिस्टोर हुआ रिलेशनशिप और उसके पिता ने उसको वापस एक्सेप्ट किया, प्रोडिगल सन्स रोब। बोरिंग नहीं है, थोड़ा लग रहा है, हो सकता है बोरिंग लग रहा हो, बट इट हैव अ डीपर मीनिंग। एंड देन देयर इज अनदर सिंबल, रोब इज अ सिंबल ऑफ स्पिरिचुअल ट्रुथ, कि आप स्पिरिचुअल ट्रुथ को जानते हैं, स्पिरिचुअल किंगडम के आप भागीदार हैं। हालेलुया। It represents kingdom and truth. Another one is prophetic symbol. This robe is a symbol of prophetic in your life. जैसे दूसरे पहले राजा के 19 में इलीशा को, इलाइजा को परमेश्वर ने भेजा कि जाकर एलीशा के ऊपर तू अपना वस्त्र डाल दे और तेरी जगह वो अधिकारी होगा। हालेलुया। These are the different robes that you get at different times. हालेलुया। लेकिन आज इस स्पेशल डे पर आपको वो वस्त्र मिलने वाला है। हालेलुया, ग्लोरी टू गॉड। जो उसका अधिकारी है उसको वो वस्त्र मिलता है। साल्वेशन की रोब सबको मिलती है जो विश्वास करते हैं, लेकिन दासत्व की, परमेश्वर का दास होने की जो वस्त्र है, जो मेंटल है, वो सिर्फ उन लोगों को देता है जिनको उसने उसका अधिकारी चुना है। हालेलुया। जिनको उसने चुन लिया है कि ये मेरी सेवा के लिए है, उनको वो रोब मिलती है। हालेलुया। तो उसके बाद हम बात करेंगे रिंग की। रिंग क्या है? जो उसके पिता ने अपने बेटे को अंगूठी पहनाई, वो क्या दर्शाती है? वो दर्शाती है आइडेंटिटी। आपकी आइडेंटिटी क्या है परमेश्वर के राज्य में? आप कौन हो?
है ना। अब फॉर एग्जाम्पल बहुत सारे लोग होते हैं, आई डोंट वांट टू पुट माय नेम ऑन देयर, कि बहुत सारे लोग होते हैं उनसे आपको अपॉइंटमेंट लेकर मिलना होता है, राइट। वो पूछेंगे आपकी आइडेंटिटी क्या है, राइट, आप कौन है, क्यों मिलना है। स्कूल में जाते हैं आईडी कार्ड्स होते हैं, कॉलेज में जाते हैं आईडी कार्ड्स होते हैं। हर कंट्री में हर एक इंसान की एक आइडेंटिटी है कि आप वहां पर हैं। हम जाएंगे फर्स्ट जॉन पहला यूहन्ना और चैप्टर 3 में, चैप्टर 3 का 1 वर्स पढ़ेंगे। देखो पिता ने हमसे कैसा प्रेम किया है कि हम परमेश्वर की संतान कहलाएं। तुम्हारी आइडेंटिटी क्या है? यू आर द सन्स ऑफ ऑलमाइटी गॉड। आमीन। यू आर द सन्स ऑफ ऑलमाइटी गॉड। और हम हैं भी, सिर्फ कहलाए नहीं, हम हैं भी परमेश्वर के बेटे हैं। क्या है? बेटे हैं। हालेलुया। तो आगे क्या कहता है? इस कारण संसार हमें नहीं जानता क्योंकि उसने उसे भी नहीं जाना। संसार जो है वो हमें नहीं जानता, उसको लगता है कि हमारे जैसे ही है, राइट। तो कहता है क्योंकि वो परमेश्वर को नहीं जानते, इसलिए वो हमें भी कभी नहीं जान पाएंगे, इसीलिए परसिक्यूशन करते हैं। हे प्रियो, अब हम परमेश्वर की क्या है? संतान है। ये हमारी आइडेंटिटी है। और हम एक और वर्स पढ़ेंगे, यूहन्ना की अंजील से चैप्टर 1 से 12 वर्स पढ़ेंगे। परंतु जितनों ने उसे ग्रहण किया, उसने उन्हें परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया, अर्थात उन्हें जो उसके नाम पर विश्वास रखते हैं। हालेलुया। सो हमारी आइडेंटिटी क्या है? कि हम परमेश्वर की संतान हैं। Glory to God. Glory to God. Are you a child of God? Yes. So third thing, sandals. उसने जूते पहनाए उसको। बाइबल कहता है कि शूज ऑफ गॉस्पेल, क्या कहते हैं हिंदी में? सुसमाचार। हाँ, सुसमाचार के जूते। जूते क्या है? डायरेक्शन है। हालेलुया। हम जूते पहनते हैं तो हमने कहीं जाना होता है ना। जब हम अच्छे से सैंडल्स, अच्छे जूते पहनते हैं, कपड़ों से मैचिंग पहनते हैं, तब हमने बाहर जाना होता है, डायरेक्शन। और अगर हम साम यानी कि भजन संहिता का 32 साम 32 का 8 वर्स पढ़ेंगे। ओके, इसमें लिखा है, मैं तुझे बुद्धि दूंगा और जिस मार्ग में तुझे चलना होगा उसमें तेरी अगुवाई करूंगा। मैं तुझ पर कृपा दृष्टि रखूंगा और सम्मित दिया करूंगा। फिर से पढ़ती हूं। मैं तुझे क्या दूंगा? बुद्धि दूंगा और जिस मार्ग में तुझे चलना होगा उसमें तेरी अगुवाई करूंगा। वचन कहता है कि परमेश्वर जो है यहूदा का शेर है जो हमारे आज्ञा के चलता है। और परमेश्वर का वचन कहता है कि मैं तुझे कभी असहाय और अकेला ना छोड़ूंगा। परमेश्वर का वचन कहता है, डर मत
हियाव बांध, क्योंकि मैं तेरे साथ हूं। मैंने तेरे दाहिने हाथ को, मैंने तुझे दाहिने हाथ से पकड़ रखा है। हालेलुया, ग्लोरी टू गॉड। Glory to God. So that shows directions। और खुदा का वचन कहता है कि मैं तुझे बुद्धि दूंगा और तुझे तेरा मार्गदर्शन करूंगा। हालेलुया, ग्लोरी टू गॉड। सो रोब पहनकर, हाथों में रिंग पहनकर, अब पैरों में जूते पहन लिए हैं, आगे जो बात है उसने क्या कहा कि और पल्ला हुआ बछड़ा लाकर मारो ताकि हम खाएं और आनंद करें। बेस्ट केप्ट ब्लेसिंग्स, दैट मीन्स परमेश्वर ने रिजर्व में तुम्हारे लिए हिडन में बेस्ट केप्ट ब्लेसिंग रखी है। हालेलुया, तुम्हारे लिए ग्रेट ब्लेसिंग रखी है। बेस्ट, तुम्हारे लिए जो बेस्ट है वो रखा है। हालेलुया, ग्लोरी टू गॉड। कभी कभी हम कहते हैं प्रभु दिखा दे क्या तू देने जा रहे, दिखा दे। प्रभु कहता है ये हिडन है और मैं तुझे बेस्ट देने वाला हूं। उसने कभी ये नहीं कहा कि मैं तुझे फाइन दे दूंगा, चल गुड दे देता हूं, चल बेटर दे देता हूं। वो कहता है नहीं, बेस्ट केप्ट ब्लेसिंग्स फॉर यू। हालेलुया, ग्लोरी टू गॉड। हम पढ़ेंगे, रेवलेशन में जाएंगे, प्रकाशित वाक्य में चैप्टर 2 में क्या लिखा है। प्रकाशित वाक्य का 2 का 17 हम पढ़ेंगे। जिसके कान हो वो सुन ले। तो आपके कान हैं? हैं? सबके खुले हैं? परमेश्वर का वादा सुनने के लिए रेडी हो? जिसके कान हो वो सुन ले कि आत्मा कलीसिया से क्या कहता है। तुम कलीसिया हो? पता है कि नहीं है? कलीसिया यानी कि चर्च। आर यू द चर्च? ये बिल्डिंग चर्च नहीं है, यू आर द चर्च। हालेलुया। तो कहता है कि कलीसिया से क्या कहता है परमेश्वर, जो जय पाए उसको मैं गुप्त मन्ना में से दूंगा। गुप्त मन्ना में से दूंगा। हालेलुया। हेवनली फूड, हेवनली ब्लेसिंग्स, ग्लोरी टू गॉड। और उसे एक श्वेत पत्थर भी दूंगा, उस पत्थर पर एक नाम लिखा हुआ होगा जिसे उसके पाने वाले के सिवा कोई और कोई ना जानेगा। तुम्हारे लिए सीक्रेट ब्लेसिंग है। अब पत्थर, वो सोचो कि पत्थर का कोई क्या करेगा। यू नो डायमंड, व्हाट इज दैट? स्टोन, राइट? सारे जो हीरे जो आ जाते हैं वो क्या है? पत्थर है। तो परमेश्वर कहता है कि मैं उसको एक ऐसे श्वेत पत्थर उसको दूंगा जो सिर्फ और सिर्फ उसी को ही पता होगा। हालेलुया, हालेलुया, ग्लोरी टू गॉड। तो आज जब आप दिस इज कि परमेश्वर आपके लिए क्या कैसे थॉट्स रखता है, आपके लिए कैसी चीजें उसने रखी हैं। वो ये नहीं है कि आपको परमेश्वर ने ये कह दी, आपको किसी ने प्रोफेसी दे दी कि आपके साथ ऐसा होगा, तो वो बीच में सीधा आपको किसी ने कहा कि तू वो पहाड़ पर चढ़ जाएगा। ये नहीं है कि वो तुम सीधे यहाँ से छलांग लगाओगे पहाड़ पे चढ़ जाओगे। नो, यू हैव टू गो थ्रू स्टेप बाय स्टेप। जब वो कहता है जब तुम जय पाओगे, यानी कि उसकी वो उस रोब को पहनकर, उस वस्त्र को पहनकर जो परमेश्वर ने तुम्हें दिया है, तुम्हारी परमेश्वर के साथ रिलेशनशिप है, तुम
जानते हो कि तुम परमेश्वर के बेटे हो और पैरों में सुसमाचार का जूता है, और जब तुम परमेश्वर की अगुवाई में चलते हो तो वो तुम्हें एक ऐसा इनाम देगा, हेवनली ब्लेसिंग देगा, तुम्हारी जिंदगी को ब्लेस करेगा, तुम्हारी फैमिली को ब्लेस करेगा, तुम्हारी जनरेशंस को ब्लेस करेगा और तुम्हें अपना दास बनाएगा। हालेलुया। He will call you his servant. हम, you know, whatever I'm doing, मुझसे बेहतर, I'm talking about physical life, right? हम कोई डॉक्टर है, कोई ये है, कोई वो है, तो जो भी काम आप करते हो, जिस भी एरिया में आप काम कर रहे हो, आपकी एक्सपर्टीज है, उसमें आपसे कहीं ज्यादा बेस्ट कोई भी कर सकता है। आजकल तो एआई कर देता है। तो लेकिन जब तुम्हें परमेश्वर अनॉइंट करता है, तुम्हारी जगह वो काम कोई दूसरा नहीं कर सकता। वो इस तुम पर ट्रस्ट करता है कि ये मेरा बेटा मेरे इन कामों को आगे बढ़ाएगा और मैं इस पर ट्रस्ट करता हूं। हालेलुया। आज वो ट्रस्ट परमेश्वर ने आप पे ऊपर किया है। हालेलुया। परमेश्वर का वचन जो है मत्ती में कहता है, मत्ती की अंजील में 28 चैप्टर में ये कहता है, यहां पर यीशु ने 18th वर्स, यीशु ने उनके पास आकर कहा, स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है, इसलिए तुम जाओ, सब जातियों के लोगों को चेले बनाओ और उन्हें पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो और उन्हें सब बातें जो मैंने तुम्हें आज्ञा दी है मानना सिखाओ, और देखो मैं जगत के अंत तक सदा तुम्हारे साथ रहूंगा। हालेलुया। ग्लोरी टू गॉड। परमेश्वर ने हमें ये आज्ञा दी है कि हम जाएं, जाने की आज्ञा दी है। क्या आज्ञा दी है परमेश्वर ने? कि तुम जाओ, तुम्हें अधिकार दिया है कि तुम जाओ इस अधिकार के साथ कि सारी जो पृथ्वी और आकाश की जो अथॉरिटी है वो मुझे दी गई है, इसलिए उस अधिकार के साथ मैं तुम्हें भेजता हूं। क्या करता हूं? भेजता हूं। मैं तुम्हें भेजता हूं कि ये जाकर परमेश्वर की सेवा को करें। हालेलुया। परमेश्वर ने कहा है कि मैं तुम्हारे साथ हूं। जब तुम सेवा में जाओगे तो परमेश्वर जो है वो आपके साथ चलेगा जहां भी आप जाओगे, क्योंकि ये काम उसका नहीं है, आपका नहीं है, उसका है। तो वो जहां पर भी आप जाओगे, जहां पर भी आप जाओगे, परमेश्वर जो है वो आपको वहां पर आप अगुवाई करेगा आपकी। हालेलुया।